चैप्टर 1 ग्रैंडपास एडवाइस। ऑथर के जो ग्रैंडपा होते हैं वो उनसे बहुत प्यार करते होते हैं और ऑथर अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करते होते हैं। उसमें ऑथर बोलते हैं कि सब लोग अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करते होते हैं, पर मेरे और मेरे ग्रैंडपा का रिश्ता थोड़ा अलग था। इसका एक रीज़न देते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि जो ऑथर थे वो एक अच्छी बड़ी सिटी में रहते थे, एक अच्छी सिटी में रहते थे, जबकि उनके ग्रैंडपा जो थे वो एक गांव में रहते थे, एक विलेज में रहते थे। तो हमें पूरे साल ऑथर अपने वेकेशंस का इंतज़ार करते थे, क्योंकि जब वेकेशन होती थी तब वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाते थे, उनके साथ बहुत टाइम बिताते थे, उनसे एंजॉय करते थे। और उनके ग्रैंडपा के घर में उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था, उनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे। इस बुक में एक अच्छा सी एक कहावत कही गई है, जिसमें लिखा है, वाई आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज दे हैव अ कॉमन एनिमी इन बिटवीन। इसका मतलब है कि ग्रैंड मतलब पोते पोतियों के और बाबा दादी के इतने क्लोज क्यों होते हैं ये दोनों लोग? ये लोग इसलिए इतने क्लोज होते हैं क्योंकि उनका एक कॉमन एनिमी उनके बीच में होता है, जो ऑफ कोर्स पेरेंट्स होते हैं। तो वो ऑथर बताते हैं कि मेरे और उनका मेरे ग्रैंडफादर का एक बहुत यूनिक बॉन्ड था। ऑथर कहते हैं कि मे बी पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का इतना अच्छा रिलेशनशिप इसलिए नहीं हो पाता है, फिर इतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रांग ऐसा बॉन्ड बहुत होता है, पर थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स के सामने इतना अच्छा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स को जॉब करनी होती है, सारे काम करने होते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली थोड़े फ्री होते हैं, उनके पास टाइम होता है बहुत, जिसकी वजह से वो लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ काफ़ी घूम पाते हैं, उन लोग के साथ खुशियाँ बांट पाते हैं एंड ऑल। तो जो ऑथर ग्रैंडपा थे वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे। वो ऑथर को अपनी लाइफ से बहुत सारी स्टोरी सुनाते थे और दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनाते थे। अपनी लाइफ की और दूसरों की लाइफ की बहुत स्टोरी सुनाते थे। और काफ़ी बार वो जो है अपनी उनकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई थी, जहाँ पे वो अपने ऑथर को उनके कज़न्स को लेके जाते थे, और उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो पूरे दिन किचन में कुछ बढ़िया सा बनाती रहती थी बच्चों के लिए। ऑथर और उनके जो कज़न्स थे, उनके जो भाई थे, उन्हें लाइब्रेरी की बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जबकि जो लाइब्रेरी थी वो बहुत अच्छे से वेल मैनेज थी, उसमें सारी कैटेगरीज लिखी हुई थी, कौन सी कैटेगरी कौन सी बुक है, एकदम बहुत वेल मैनेज्ड उनकी लाइब्रेरी थी। पर फिर भी इतना इंटरेस्ट, क्योंकि वो बच्चे थे इसलिए उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं था बुक्स में। तो एक बार उनके जो बड़े भाई थे, ऑथर के जो बड़े भाई थे, बड़े कज़न थे, उनने ग्रैंडपा से पूछा कि ग्रैंडपा, बुक रीड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टोरी सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो उनके जो ग्रैंड फादर थे उन्हें बड़े जोश के साथ कहा, बोथ, मतलब दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि हर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, हर किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं होता और इतना सब्र नहीं होता कि वो बुक रीड कर सके, क्योंकि एक बुक होती है मिनिमम 300 400 500 पन्ने की, कुछ हज़ार पन्नों की भी जाती है, इसलिए सबके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो पूरी बुक पढ़ पाएँ, और ना इतना इंटरेस्ट होता, क्योंकि बुक में चीज़ें डिटेल में दी होती हैं, बुक में चीज़ें बहुत डिटेल में होती हैं। पर वो बोलते हैं कि स्टोरी सबको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि आप लोग भी स्टोरी सुन रहे हैं कि स्टोरी सबको बहुत अच्छी लगती हैं। एंड वो बोलते हैं कि जो ग्रैंड फादर हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग स्टोरीज़ को पूरे मन से अटेंशन दे के सुनते हो, इफ़ यू पे अटेंशन टू द स्टोरीज़, देन योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। अगर आप स्टोरीज ध्यान से सुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि स्टोरीज़ में बहुत सारे लेसन होते हैं दोस्तों। स्टोरीज हमेशा हमारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। और उसके उनके ग्रैंडफादर ये भी कहते हैं कि तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू ऑल आर गोइंग टू स्कूल एंड यू कैन रीड बुक्स। जैसे वो बोलते हैं कि तुम लोग स्कूल जा रहे हो तो तुम लोग मेहनत करो और बुक्स ज़रूर पढ़ो। ऐसा सब सुनने के बाद ऑथर को लगा कि ग्रैंड पा ने अपना मैसेज मुझे दे दिया है। वो कहना चाहता है कि हम लोगों को अच्छी एजुकेशन का लक मिला है, कि हम लोग को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो मुझे अच्छे बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो लोग लिख नहीं पाते हैं। तो उन लोगों का बस एक ही सहारा है, वो है स्टोरी सुनना। और अगर मुझे मौका मिला है कि मैं रीड कर सकता हूँ तो मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ऑथर तो उस दिन डिसाइड कर लेता हूँ ऑथर कि अब से मैं बुक रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डालूँगा, अपने अंदर डेवलप करूँगा। तो उसी उसी दिन शाम को
उनकी उन उन बच्चों की ग्रैंड माँ और एक अंकल आंटी, ये सब लोग बाहर जा रहे होते हैं कुछ स्नैक्स के लिए, कुछ जैसे जाते हैं ना बताशे टिक्की खाने, तो उसी के लिए वो लोग जा रहे होते हैं। तो ऑथर को नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, कि उनका मन नहीं करता, तो फिर वो नहीं जाते हैं। तब फिर वो जब सब लोग चले जाते हैं तो वो तुरंत जाते हैं अपने ग्रैंडफादर के पास। ग्रैंडफादर अपनी चेयर पे बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तो वो एकदम से बच्चों को देख के एकदम सरप्राइज होते हैं कि यार ये क्या है, ये गया नहीं खा चाट पकौड़े खाने। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम गए नहीं? तो वो बताते हैं कि नहीं ग्रैंडपा, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा आपके साथ रहने का मन कर रहा था। तो ग्रैंडपा ने कहा कि चलो अच्छी बात है। फिर वो ग्रैंडपा से बोलते हैं कि धीमे से कि ग्रैंडपा मैं आपकी बुक्स देखना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं अरे ज़रूर आओ, तुम्हें वेलकम टू माई बुक्स वर्ल्ड। ग्रैंडपा ऐसा कहते हैं। और फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक मतलब अगले एक घंटे तक वो अपनी बुक्स के बारे में दिखाते रहते हैं ग्रैंडपा को, ये देखो मेरे पास ये रामायण है, मेरे पास ये थिंक एंड ग्रो रिच, मेरे पास रिच डैड पुअर डैड है, मेरे पास उपनिषद है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो अपना बुक कलेक्शन दिखाते हैं सारा। तो ऑथर को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बुक, वो होती है एंशियंट इंडियन विजडम, जो हमारे इंडिया की बुक है, जो हमारे एंशियंट इंडिया की बुक है। जैसे रामायण, जैसे महाभारत और उपनिषद एंड पंचतंत्रास। पंचतंत्रा जो बुक होती है जिसमें कहानी लिखी होती हैं, रामायण महाभारत आप लोग जानते होंगे। उपनिषद भी अगर आप में से कुछ लोग ना जानते हो तो उपनिषद भी थोड़े मतलब उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं गॉड के बारे में, ऋषिज ने वो सब लिखे हैं, उनमें बहुत नॉलेज है, बहुत इमेंस नॉलेज उनसे होती है उपनिषद्स में। तो उनमें काफ़ी अच्छी स्टोरीज होती हैं, तो वो सब ने ऑथर को काफ़ी अट्रैक्ट करा। तो उसने उनके ऑथर के दिमाग में एक सवाल आया कि ग्रैंडपा आपकी कौन सी फेवरेट बुक है? तो ग्रैंडपा ने एकदम से कहा कौटिल्य अर्थशास्त्र। उनके मुंह से एकदम निकला कि कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो ऑथर ने सोचा ये क्या है, ये उनके ग्रैंडपा ने उनका चेहरा देखा और उन्होंने उनका दिमाग पढ़ लिया कि इस लड़के को कुछ समझ नहीं आया है। तो उनने बुक निकाली और बोली कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था। और और फिर एकदम नया वर्ल्ड खुल गया नॉलेज का ऑथर के सामने। सेकंड चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है बच्चों की। तो ऑथर को पता चल जाता है कि मेरे भाई लोग अब घर आ चुके हैं। तो वो सब लोग जल्दी से दौड़ते हुए आते हैं और ग्रैंडपा के रूम में, उनकी लाइब्रेरी में, उधर सब लोग बैठ जाते हैं। वो लोग उधर दो इंटेंशन से आते हैं। पहला कि अब ग्रैंडपा हमें दूसरी नई स्टोरी सुनाएंगे, जैसे हम लोग रोज़ सुनते हैं वैसी नई स्टोरी सुनाएंगे। और दूसरा वो लोग आते हैं ऑथर को थोड़ा जेलस फील कराने की, ये हम लोग बताशे टिक्की खा के, हमने चाउमीन भी खाया, तुमने क्या खाया। वो इस सब के लिए चिढ़ाने आते हैं। पर ऑथर तो भैया पूरा एक चाणक्य के बारे में जानना चाहते हो, तो उनके दिमाग में अलग ही चीज़ चल रही होती है ऑथर के दिमाग में। तो जैसा कि अब वो लोग बैठ चुके थे सब स्टोरी सुनने के लिए, तो ग्रैंडपा को मैं बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे उनके। तो वो सब वो पहले जो है ना दिमाग में, एक अच्छा स्टोरी टेलर जो होता है ना पूरे दिमाग में पहले पूरा सीन बनाता है कि कैसा सीन है, कैसा एनवायरनमेंट, पूरा सीन बनाता है, उसके बाद पॉइंट पे आता है। तो वो भी वही करते हैं कि उनके बच्चों को विजुअलाइज कराते हैं और फिर पॉइंट पे आते हैं। शुरू करते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है, ये बहुत ही रिच है, बहुत ही वास्ट है। ये जो कल्चर है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपने फोर्ट्स के लिए, अपने पैलेसेस के लिए और अपने मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत महान किंग हैं, बहुत महान ऋषि सन्यासी ये लोग हैं। और इसकी लिटरेचर बहुत अमेजिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, इस कोई मतलब लिमिट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस देश के पास। साइंस से लेकर आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक और पता नहीं क्या क्या है जो इंडिया के पास है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इन सब का भी बेस है, जो जिनकी जिस चीज़ की वजह से ये चीज़ें उभर के आती हैं इस देश में, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो एक कज़न थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, उसका कज़न पूछता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं यस, स्पिरिचुअलिटी इज़ मैन सर्च फॉर गॉड। एक इंसान की भगवान को ढूंढने की जर्नी है स्पिरिचुअलिटी। द सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में मीनिंग, ज़िंदगी क्यों जीनी जिए हम, इसकी सर्च है स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम बिकमिंग ऑर्डनरी टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक आम आदमी से एक उच्च स्तर का आदमी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसान बनने की जर्नी है स्पिरिचुअलिटी। अपना एक अंदर का एक इनर पोटेंशियल
अपनी एबिलिटी टू अचीव इम्पॉसिबल, जो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाली जो डिस्कवरी है वो है स्पिरिचुअलिटी। और फिर भी स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट ओवरकमिंग योर ईगो। स्पिरिचुअलिटी की नाव से हम लोग अपने ईगो का सागर पार कर सकते हैं, ये है स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी में ये बताना चाहते हैं कि गॉड को कि गॉड की सर्च है स्पिरिचुअलिटी, भगवान को ढूंढना है स्पिरिचुअलिटी, ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढना है स्पिरिचुअलिटी, और एक आम आदमी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बनना है स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी से आप अचीव कर सकते हैं और अपना इनर पोटेंशियल, क्योंकि हमारे अंदर जितना पोटेंशियल है उसकी सर्च है स्पिरिचुअलिटी, उसे निकालना है स्पिरिचुअलिटी, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है स्पिरिचुअलिटी, और ईगो के पार निकलना है स्पिरिचुअलिटी। ये था इसका मीनिंग, इस पैराग्राफ का मीनिंग। उनके ग्रैंडपा ने उनका चेहरा देखा और उन्होंने उनका दिमाग पढ़ लिया कि इस लड़के को कुछ समझ नहीं आया है, तो उनने बुक निकाली और बोली कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था। और फिर एकदम नया वर्ल्ड खुल गया नॉलेज का ऑथर के सामने। जिन आइडल्स की पूजा करते हो आप उनमें ढूंढ सकते हो उन्हें, आप शांति से बैठ के मेडिटेशन करते वक्त ढूंढ सकते हो उन्हें। आप हमारे हमारे जो कल्चर है उसमें बहुत आराम से आप ढूंढ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी ढूंढ सकते हो। तो ये सब सुन के ऑथर थोड़े कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आया ये सब क्या है, क्यों है, उन्हें सब समझ नहीं आया, क्योंकि देखिए तो वो ये अब इस वक्त जो है ऑथर बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। पर इनके ग्रैंडफादर ने क्या करा ना, एक सीड इनके दिमाग में डाल दिया इस चीज़ का, जिससे ये आके धीमे धीमे जो है ना ग्रो करेगा। अब ये रीडिंग शुरू करेंगे और काफ़ी चीज़ शुरू करेंगे, तो ये सब चीज़ें ग्रो करेंगी दिमाग में, जिससे इनके आगे लाइफ में बहुत फ़ायदे होंगे। तो जो वो हैं ऑथर, वो पूछते हैं कि ग्रैंडपा व्हेन आई ग्रो अप विल आई बिकम मैच्योर, वो पूछते हैं कि क्या मैं बड़ा होकर मैच्योर बन जाऊंगा। तो ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि जब तुम बेटा मैच्योर होगे उस दिन तुम बड़े होगे, क्योंकि मैच्योरिटी एज से रिलेटेड नहीं है, मैच्योरिटी का लेना देना एज से नहीं है। क्योंकि तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे जो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, बहुत उम्र हो चुकी है उनकी, पर उन्हें मैच्योरिटी नहीं, बच्चों वाली हरकतें हैं, फालतू के खर्चे करने हैं, सब करना है, तो उनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योरिटी नहीं है। और कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं पर रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेते हैं, बड़े बड़ों की ऐसी की तैसी कर देते हैं अपने एक्शंस से। तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसमें काफ़ी ग्रेट सेंट्स हुए हैं, जैसे ध्यानेश्वर महाराज जी, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। ये जो सेंट्स हैं इनने बहुत ही यंग एज में अपनी बॉडी छोड़ दी थी, दे लेफ्ट देयर बॉडी, और इनने बहुत सारे बूढ़े लोग, इनके आदमी और औरतों को गाइड करा उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ सुधारी, काफ़ी बूढ़े लोगों को इन लोगों ने गाइड करा। और उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि बहुत सारे गुरु शिष्य हैं, जिसमें गुरु जो होता है वो स्टूडेंट से बहुत जवान होता है। ऐसा होता है दोस्तों। और हाँ, ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी बच्चे से सीख सकते हैं, किसी बूढ़े से सीख सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि मुझसे तो डेट्स याद होती नहीं है, मुझे तो डेट्स याद करना बड़ी मुश्किल लगती है, मुझसे ये सब हो नहीं पाती, हिस्ट्री पढ़ नहीं पाता मैं। तो ग्रैंडपा स्माइल करते हैं कि ये हाँ मुझे पता है कि डेट्स वेट्स याद करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, बट मैं जिस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसमें तुम्हें डेट्स नहीं याद करनी पड़ती, उसमें तुम्हें डेट्स जाके एग्ज़ाम में नहीं लिखनी पड़ती, उसमें तुम्हें जो लोगों की गलतियाँ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी बुराइयाँ हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना होता है। तो उसमें ग्रैंडपा जानते हैं क्या कहना चाहते हैं? ग्रैंडपा बस ये कहना चाहते हैं कि डेट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है डेट्स और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ग्रैंडपा बात बोलते हैं कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरे जो अपनी गलतियाँ करते हैं और उनसे सीखते भी नहीं हैं, वो गलती भी करेंगे उनसे सीखेंगे भी नहीं, और तीसरे तरीके जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्हें नहीं कर कोशिश करते हैं कि उन गलतियों को ना करें। तो वो बोलते हैं कि जो जो पीढ़ियों को जो जो चीज़ अचीव करने में लोगों को बहुत साल लगे, बहुत पीढ़ियाँ लग गई, उन्हें तुम कुछ सालों में अचीव कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अचीव करने में डेकेड्स लग गए, बहुत सारे चीज़ें का टाइम लग गया, उन्हें तुम कुछ सालों में ही कर सकते हो। और जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को बुक के फॉर्म में
स्टोर करके रखा है, तो वो बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो तो उससे काफ़ी नॉलेज आती है। तो यही सब बोलते हैं। तो इसके साथ चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है हमारा।